इक्वेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, कि किसी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग केमिकल इक्वेशन इसलिए बना रहे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है अगर उसको कहीं पर हमको लिखना हो तो बहुत लंबा लंबा लैंग्वेज लिखना होगा। उससे बचने के लिए ही हम लोग केमिकल इक्वेशन को बनाए थे, ताकि हमको ये मालूम चल सके, उस शॉर्ट फॉर्म को देखकर ही ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम ले सकें कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन, दिए गए केमिकल इक्वेशन को देखकर ये समझ सकते हैं कि उससे क्या क्या रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या कितना लगा है। चलिए, जैसे हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को लेते हैं H2 plus O2, दिस गिव्स H2O। इसको हम अगर बैलेंस कर लें तो आप जान रहे हैं क्या होगा, यहां पर 2 लगेगा, वाटर में 2 लगेगा और H2 के आगे में 2 लगेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए ये मेरा केमिकल इक्वेशन है, ये मेरा केमिकल इक्वेशन है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इट टेल्स अस अबाउट द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन जो होता है ये हमें यह बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन कौन ऐसे सब्सटेंस हैं जो भाग ले रहे हैं। जैसे अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। यहां से हमको ये मालूम चला कि इस रिएक्शन में कौन कौन सा सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, और रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, H2O, वाटर फॉर्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन हमें यह बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके और क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, इट गिव्स द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो यहां से आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं, जो यहां बन रहा है या जो यहां रिएक्ट कर रहा है, उसके सिंबल्स और फॉर्मूला का भी पता चल जाता है। जैसे H2O, आप समझ जाते हैं कि यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। O2, ये भी एक फॉर्मूला है, आप देखकर समझ जाते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। H2, आप देखकर समझ जाते हैं यहां पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, कहता इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा बात यह बताता है केमिकल इक्वेशन कि किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट के कितने एटम्स या किसी कंपाउंड या के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करें कि हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, हम कह सकते हैं कि ये H2 गैस जो है इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप O2 को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या अगर हम इस गैस की बात करें तो इस गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, आगे में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 नंबर है, 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट साइड में भी देखें तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अगर एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में 2 है, सुपरस्क्रिप्ट में 2 है, 2 2 जा 4 एटम पार्टिसिपेट कर फॉर्म हो रहे हैं। और ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम फॉर्म हो रहे हैं, तो 1
यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 into 2 2 एटम्स जो है एलिमेंट ऑक्सीजन के फॉर्म हो रहे हैं। और अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें कि सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसका कितना मॉलिक्यूल है, हम कह सकते हैं कि H2O जो है कंपाउंड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो यहां से आपको एक वाइड व्यू मिलता है कि किस सब्सटेंस का कितना एटम या कितना मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के कितने एटम से पार्टिसिपेट करके और किसी भी कंपाउंड का या प्रोडक्ट का कितना मॉलिक्यूल या एटम बनाएगा। जैसे हम और भी एग्जांपल को देख सकते हैं, H2 plus Cl2 this gives 2HCl। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। या हम लोग अगर एलिमेंट के एटम को बोले तो हाइड्रोजन का 2 एटम क्लोरीन के 2 एटम से कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ये तीसरा पॉइंट है जिससे आपको मालूम चलता है कि किसका कितना एटम किस रिस्पेक्ट में कंबाइन करता है। ये नंबर कभी एक्चुअल नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ये एक रेशियो बताता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव नंबर, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। रिलेटिव नंबर का मतलब होता है कि अगर इसका इतना तो इसका कितना। अगर हाइड्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्लोरीन का भी 1 मॉलिक्यूल होगा, और HCl का कितना बनेगा, 2 बनेगा। अगर आप चाहें तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ही सेम रिएक्शन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एटम्स हो जाएंगे, 2 क्लोरीन के एटम्स हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन जब आप रिलेटिव वैल्यू निकालिएगा, रेशियो निकालिएगा, तो देखिए 2:2:4, दिस आल्सो बिकम्स 1:1:2। इसलिए ऐसा बोला गया है, ये रिलेटिव नंबर बताता है, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किया ना सिर्फ आपको एटम या मॉलिक्यूल के संख्या के बारे में बताता है, बल्कि यह ये भी बता देता है कि किसी भी सब्सटेंस का कितना मोल यूज हुआ है। आप जानते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में जो आगे में नंबर होता है वो मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है और मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, जहां पर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े हैं, फॉर्मूला के बारे में, केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़े हैं। तो केमिकल फॉर्मूला की प्रॉपर्टी में यह दिया गया है कि केमिकल फॉर्मूला न सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है बल्कि नंबर ऑफ मोल्स को भी बताता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, 2 moles of hydrogen gas reacts with, यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 mole of O2 gas to form 2 moles of H2O। आप मोल्स भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से रिएक्शन करके वाटर के 2 मोल्स बनाते हैं। आप मोल्स के टर्म में भी बोल सकते हैं और ऊपर के पॉइंट में मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी बोल सकते हैं। क्योंकि यह एक रेशियो है तो दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये ना सिर्फ मोल्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, बल्कि केमिकल इक्वेशन यह भी बता सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना मास आप लिए हैं रेशियो में। जैसे अगर आप जानते हैं, जैसे ही आपको मोल्स की संख्या मालूम चल गई, आप उससे किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सब्सटेंस का मास निकाल सकते हैं। आप इसी को देखें, हम यहां से कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ H2 गैस, मतलब अगर हम मास निकालें तो कितना मास हो जाएगा, आप जानते हैं H2 गैस के 1 मोल का मास
ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है। और हाइड्रोजन गैस का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है? 2 ग्राम होता है। हम लोग पढ़े हैं ग्राम मोलिकुलर मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास में क्या करना होता है? U के जगह पर ग्राम लगाना होता है। और अगर H2 का आप मोलिकुलर मास देखें तो 2 into 1 atom of hydrogen, this gives 2 into 1 U, this is equal to 2 U। और अगर ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है तो U की जगह क्या करना होगा? ग्राम लगाना होगा। ये हम लोग क्लास 9 में मोल कैलकुलेशन पढ़े हैं, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स का मास कितना होगा? मास आ गया, 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम, तो 2 मोल्स यूज हुआ है। हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ H2 गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल है ऑक्सीजन गैस का। O2 का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 16 into 2, दिस इज 32U, और उसमें ग्राम लगा देना है। तो विथ 32 ग्राम ऑफ O2 गैस to form 2 moles of H2O। वाटर का मोलिकुलर मास आप जानते हैं 16 plus 2 is equal to 18, इसमें ग्राम लगा देना है। और यहाँ पर 2 मोल है, ये 1 मोल का मास हुआ, यहाँ 2 मोल है, तो 18 into 2 क्या हो जाएगा? 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो देख लीजिए केमिकल इक्वेशन से बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं। कौन सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, किसका कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, किसका कितना मोल भाग ले रहा है, किसका कितना एटम भाग ले रहा है, और किसका कितना मास भाग ले रहा है। लेकिन ये सारे वैल्यूज एक रिलेटिव वैल्यू होंगे, रेशियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है AlOH3 प्लस H2SO4, this gives Al2SO4 plus water H2। इस रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखें। सबसे पहली बात आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सभी कंपाउंड का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। आप फॉर्मूला गलत नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बैलेंसिंग में बहुत समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को आप याद करें, जितना ज्यादा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, किसी भी बुक को उठाकर और उसमें जो भी कंपाउंड है उसके फॉर्मूला को याद करें। पहले हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमको मालूम चले कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे निकल रहा है। हमने कहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है। हम लोग शुरू करते हैं मेटल से। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और लास्टली हाइड्रोजन। ऐसा ही फॉर्मेट आपको रखना है। यहाँ देखिए एल्युमिनियम का 1 एटम है, यहाँ एल्युमिनियम का 2 एटम है। हम आगे में क्या कर रहे हैं? 2 लगा दे रहे हैं। अब इस 2 को लगाने से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, सल्फर पर ध्यान दीजिए। यहाँ सल्फर का 1 एटम है, यहाँ सल्फर का 1 into 3 एटम है। हम यहाँ पर आगे में क्या कर दे रहे हैं? 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हो रहा है 2 एल्युमिनियम 3 सल्फर। अब हम लोग ऑक्सीजन पर जाते हैं। ऑक्सीजन देखिए 1 into 3 और इंटू आगे में 2 है, 3 2 जा 6 into 1 6 हो गया। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। अब इधर आ जाइए, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 6 लगा दें, यहाँ हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। 12 6 18, 12 6 18। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन पर। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, इधर देखते हैं 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 हाइड्रोजन हो गया। और अगर हम इधर देखें
6 into 2 12 हाइड्रोजन। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है। जैसे ही आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको ये मालूम चल गया कि कौन